नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेईई का जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कैसे करनी है। नहीं, बाद में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मेरे को भी दिक्कत आई थी, मेरे पास ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, ताकि मैं देख के ऐसे सब चीज़ों से बच सकूँ। जैसे एक तो सर्टिफिकेट में जो होता है क्रूशियल डेट वगैरह, ये सब चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं होता कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आप उसके बाद, क्योंकि कई बच्चों को रोक दिया गया है इस सर्टिफिकेट के चक्कर में। 55 बच्चों को रोका गया, आप जान रहे हैं, नॉर्थ रीजन में खासकर। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बार ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आपको सर्टिफिकेट कैसे मेंटेन करना है। अभी आपके पास 18 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले तक आप अपने सारे सर्टिफिकेट को सही से वो कर लें, बनवा लें, और उनका फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे चल के। आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपको दिक्कतें आती हैं, फिर ये लगता है फिर मतलब आप इंजॉय नहीं कर पाते इस पूरे प्रोसेस को। जैसे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। मैं भी बहुत डर डर के था कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो बट ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। पर वही है, डिले हो जाता प्रोसेस, कभी कभी कुछ ऐसे लटका देते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। पर ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से ही इसमें आप वो करिए, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस वीडियो में क्या बात करनी है वो मैंने बता दिया। ठीक है, फॉर्म भी कैसे भरना है वो भी बता दूंगा, और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एसएससी जेईई 2022 से सेलेक्टेड सीपीडब्ल्यूडी हूँ, सीपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ। और डीडीए जेईई भी मैंने क्वालिफाई किया है। एसएससी सीजीएल प्री सब इंजीनियर में पीएचईडी में भी था वर्किंग कुछ दिन, और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भी मैंने निकाल रखा है। ठीक है, और नाम मेरा हर्ष प्रताप सिंह है, आप सब जानते ही हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन बहुत, जैसे एक बार आया था नोटिफिकेशन, फिर उन लोगों को साइट से हटा दिया गया। फिर बच्चे कंफ्यूज थे, फेक तो नहीं है। पर फेक नहीं है, साइट पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अभी नई नई साइट बनी है, इस चक्कर में थोड़ा इधर उधर आगे पीछे चलता रहता है। तो जैसे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है, 18/4/24 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, आप इससे पहले 23 बजे तक आपका लास्ट डेट है, 18 तारीख को। तो आप कोशिश करिए अभी फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए उसका डेट लिखा हुआ है नीचे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है लास्ट डेट का, और ऑनलाइन पेमेंट का ये डेट दिया हुआ है, और एग्ज़ाम आपका अभी वही टाइम है। अभी तो कुछ बदला नहीं है, अगर आगे कुछ बदलता है तो आपको वो नोटिफाई करेंगे आगे चल के। जैसे कि आपको पता ही है इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जैसे सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स में एक तो बीआरओ है, और एक सीडब्ल्यूसी है, बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं, और एक सीपीडब्ल्यूडी है। एमईएस की वैकेंसी अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, बट आएगी, उम्मीद है कि आएगी। ठीक है ना, और बीआरओ के लिए सबसे पहले तो इसमें डिग्री ही मांगते हैं, और अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपको 3 ईयर डिप्लोमा के साथ आपको 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक, यही सेम आपको एमईएस में भी चाहिए होता है। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है एमईएस में भी। इसका एज 30 साल है, एज पे ध्यान दीजिएगा। सीपीडब्ल्यूडी का एज 32 साल कर रखा है। ठीक, और इसमें सीपीडब्ल्यूडी में डिप्लोमा लिखा हुआ है, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसमें डिग्री भी एलिजिबल है, आप ध्यान रखना, डिग्री भी एलिजिबल है। ठीक, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें डिग्री एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, डिग्री एलिजिबल है। ठीक, और सेंटर सब में इसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और ये इसमें भी 30 साल है। ये जैसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ये वो वाला है, इसमें भी 30 साल है, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा। ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है, सब में डिग्री और बीटेक, जिसमें भी डिग्री लिखा हुआ है और डिप्लोमा के लिए वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और एक्सपीरियंस आपका जो जिस फील्ड में लिखा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा कि इस फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च, ये भी एक छोटा डिपार्टमेंट है, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहती हैं। और ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये नया ऐड हुआ है, नेवल का है ये, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और फ़रक्का बराज तो पुराना ही है, इसमें भी 30 साल है। और एमईएस का 30 साल है, देखिए इसमें भी
इसमें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा को। NTRO इसमें भी डिप्लोमा है बट डिग्री भी एलिजिबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट में करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा उसका, ठीक है। आप या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। वैकेंसीज़ जैसे कि सिविल की वैकेंसीज़ हैं ये 438 में, और ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 37 BRO में है, ठीक। और BRO में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अलाउ होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स और आर नॉट अलाउड इन BRO। ब्रह्मपुत्र में सिविल में आपके हैं, सिविल में आपके 2 वैकेंसी है, ठीक है। और सिविल की ही है इसमें ब्रह्मपुत्र में। और सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल में है आपकी 120 वैकेंसी सेंट्रल वाटर, और मैकेनिकल में आपकी है 12 वैकेंसी, ठीक है। CPWD में इस बार आपके सिविल में 217 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका 121 वैकेंसी है, ठीक। और CWPRS इसको बोलते हैं, सेंट्रल वाटर पावर एंड रिसर्च स्टेशन, इसमें भी वैकेंसीज़ मतलब आप मैच कर लेना। अभी वैकेंसीज़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी वैकेंसीज़ अभी बढ़ेंगी, आपकी लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज़ हो रही हैं, पर अभी बढ़ के ये पहुँचेंगी 1200-1300 के आसपास पहुँचेंगी, क्योंकि MES की 200-300 वैकेंसी तो आनी ही है, वो ऐड होगी बाद में। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन वैकेंसीज विल नोटिफाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वैकेंसीज अभी चेंज होंगी, ये मान के चलिए आप, ठीक है। और इसमें ये सब कोड दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एज लिमिट और रिलैक्सेशन आप देख लेना कि कैसे क्या है। SC ST का 5 साल है, आप अपना एज कैलकुलेट कर लेना। फॉर पोस्ट ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एज भी लिखा हुआ है कब से कब तक का अलाउड है, ठीक है। ध्यान दे देना आप इसको, जिसका भी एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो अभी जिनका एज रिलैक्सेशन नहीं वो कर रहे हैं सीख, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का मतलब लिखा हुआ है, कौन कौन एक्स सर्विसमैन होता है, ठीक है। और हाँ, सर्टिफिकेशन सबसे जो मैं मेन बात करना चाहता था, सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए एक तो ये देखिए, ये जो तीनों ये जितने लोग हैं इनको सर्टिफिकेट अपना प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। और अभी क्रूशियल डेट नीचे दिया हुआ, मैं बताता हूँ क्या है क्रूशियल डेट, क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। अपना सर्टिफिकेट वो भी नीचे अटैच्ड है, उस फॉर्मेट में अगर बनवा के ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कहीं कहीं दिक्कत आती है, जैसे EWS में UP में खासकर हिंदी फॉर्मेट बनता है, वो इंग्लिश बनाते ही नहीं हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। फॉर्मेट में आप देख लेना कि इंग्लिश में जो लाइंस 5 कंडीशंस जो लिखी होती हैं कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, और कुछ एरिया शहर में ज़मीन होनी चाहिए, कुछ एरिया गांव में ज़मीन इससे कम होनी चाहिए, जो उसमें कंडीशंस इस सर्टिफिकेट में मेंशन है, वो आपके अगर हिंदी फॉर्मेट में मेंशन है वैसे सेम, तो आप हिंदी फॉर्मेट का वो बनवा लीजिए। लेकिन इंग्लिश अगर बन जाए तो बेटर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं बन रही है तो आप हिंदी बनवा के फिर उसके बाद इंग्लिश से आप उसको वो करा लीजिए। अगर इंग्लिश नहीं भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन OBC और SC ST अगर आप इंग्लिश वाला फॉर्मेट बनवा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। DOPT वाला जो नीचे अभी दिखाता हूँ, जो फॉर्मेट अटैच्ड है, वो सर्टिफिकेट आप बनवाइए मेरे हिसाब से। तो अगर वो बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम प्रोवाइड किया गया है, देखते हैं अभी क्रूशियल डेट आगे दिया हुआ है, तो क्रूशियल डेट के पहले आप बनवा लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू EWS मस्ट इंश्योर शी पोसेस इनकम एसेट वैलिड फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको चाहिए, ठीक है। 24-25 का बनेगा आपका इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। आज 30 तारीख है, तो 1 तारीख से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, जिसको बोलेंगे 24-25, ठीक है। तो आप तब का सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक ना। और आपका सर्टिफिकेट मतलब ये OM नंबर इससे आपका नहीं मतलब है। फॉर्मेट आपके EWS का फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, जहाँ भी अगर वैसा फॉर्मेट बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप वैसा बनवाइए। देखिए क्रूशियल डेट लिखा हुआ है 1/8/2024। द क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट कंसेशन रिजर्वेशन विल बी 1/8
2024। तो मतलब आप 1 अगस्त से पहले अपने सारे सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। आपको टाइम दिया गया। पहले क्रूशियल डेट क्या हुआ करता था, पहले क्रूशियल डेट लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन होता था। जैसे पिछले फॉर्म का होता तो 18 तारीख होता लास्ट डेट, बट आपको यहाँ पे टाइम दिया गया। तो आप फॉर्म भर दीजिए, सर्टिफिकेट उसके बाद आराम से बनवा लीजिए, सही फॉर्मेट में बनवा लीजिए। नहीं तो अब कोर्ट भी आपको फिर ऐसे, कोर्ट में केस चलेगा, आप परेशान होगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट पे आप खासकर बहुत ध्यान दीजिए। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिनका सिलेक्शन होता है, बच्चे सर्टिफिकेट पे ध्यान नहीं देते। ये भी आपका ही काम है, सर्टिफिकेट बनाना और पढ़ना भी आपका ही काम है। ये भी एक प्रोसेस है। आपको सिलेक्शन के लिए सर्टिफिकेट भी अपना सब रेडी रखना पड़ेगा। ठीक ना। तो सर्टिफिकेट पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट पे अभी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि पढ़ के कोई मतलब नहीं अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं सही है तो। और फॉर्म भरने के टाइम पे भी ध्यान दीजिए आप। पहली बात तो चश्मे वाली फ़ोटो मत लगाइए। ठीक, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ ये देखिए सब लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको करना है। फ़ोटो एक अच्छी स्कैन करिए, आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी साइबर कैफ़े से करवाइए। अच्छे से फ़ोटो, साइन, चश्मे वाली फ़ोटो बिल्कुल ना लगाइए, ब्लर फ़ोटो बिल्कुल मत लगाइए, सिग्नेचर फ़ोटो कुछ भी ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो अच्छी अपलोड करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कई मेरे साथ का ही लड़का था, उसका चश्मे की वजह से आपको कहानी बता रहा हूँ मैं, चश्मे की वजह से उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, तो टोटल 21 बच्चे गए वहाँ पे ट्रिब्यूनल वाले कोर्ट में, वहाँ पे उन्होंने केस किया। 21 बच्चे थे, उसमें से केस किया, उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ एक रात पहले, मतलब जैसे कल पेपर है, आज शाम को जारी हुआ उनका एडमिट कार्ड। उसमें से 16 ही बच्चे पेपर देने जा पाए, क्योंकि बाकी बच्चे घर चले गए। वो सेंटर्स इतने दूर थे कि वो पहुंच ही नहीं पाते, और वो इतना ज़्यादा मेंटली वो हो जाता है ना, एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सब केस लड़ना पड़े और ये सब करना पड़े, तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। वो उन 16 में से लगभग 11 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और मेरे जो दोस्त, जो मेरा साथ का लड़का था, उसको MES मिला। वो MES में अभी तक लेकिन केस चल ही रहा है, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक MES में। इस बार उसको CPWD मिल गया, तो वो केस वो तो छोड़ दिया उसने, अब तो गया वो तो MES की वो सब सारी क्या मतलब रह जाएगा, अब वो CPWD में आ जाएगा। बाकी लेकिन उसकी सैलरी और सीनियरिटी ये सब चीज़ों का लॉस हुआ, क्योंकि वो चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाया था, बस इसलिए। तो ये चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक ना। क्योंकि ये रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म, और फिर आप चक्कर लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 100 रुपये आपका फ़ी पेबल रहता है फॉर्म भरते टाइम। आपको अभी OTR करना पड़ेगा। SSC की नई साइट आई है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसका स्क्रीनशॉट नीचे अटैच्ड है, दिखा दूंगा अभी मैं। ठीक है, और कुछ इसमें ये सब सेंटर्स हैं आपके, आपको जिस रीजन में जहाँ का सेंटर लोगे वो रीजन में आप हो जाओगे। UP बिहार का लगभग सेंटर है, सेंटर रीजन। नॉर्थ में, ईस्टर्न में उधर वाले आ जाएंगे। ये आप देख लेना आपको क्या सेंटर रहेगा आपका। ठीक है, और ये हाँ, ये नेगेटिव मार्किंग पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ। प्री तो पता ही है आपको कैसे होगा। 50 का रीजनिंग, 50 का GS और 100 नंबर का टेक्निकल, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। और जो स्क्राइब लेके जा रहे हैं उनको 40 मिनट और मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, अभी 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने रहेंगे, और 0.25 का गलत क्वेश्चन पे नंबर कटेंगे, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। ठीक है, और सेकंड पेपर जो होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। ठीक, और 100 क्वेश्चन 300 नंबर के आएंगे, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वो मैं बता दिया आपको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। और फिर उसके बाद अगर आप चैलेंज करते हो क्वेश्चन, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना पड़ता है। आंसर की आने के बाद अगर चैलेंज करते हो, पर क्वेश्चन 100 रुपये लगते हैं। सेलेबस तो आप सबको पता ही है, आप देख लेना क्या क्या है। जनरल मैं सिविल का एक बार डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, GS वो रीजनिंग का हो गया, ये GA का हो गया। सिविल इंजीनियरिंग का जैसे ये शॉर्ट में सिलेबस दिया हुआ है, सब आपको पढ़ना ही है। और एक बार मैं पेपर 2 का डिस्कस कर दूंगा। सारे ही सब्जेक्ट हैं आपके, जो जो आप पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट हैं। स्ट्रक्चर में ये सब हैं, ये सब देख लेना आप। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। एक तो BMC है ये आपका, ठीक है, एस्टिमेशन, ये दोनों सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट ही हैं आपके, यहाँ से आपको पढ़ना है। टॉपिक्स आप देख लेना क्या क्या है, इसी टॉपिक से आएगा आपको पेपर।
इसको टॉपिक जो इसमें टॉपिक अवेलेबल ना हो, आप पढ़ रहे हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि उससे अगर आना होगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आना है। मोस्टली यही टॉपिक्स आएंगे, फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करना। सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, सॉयल सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉयल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोलिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिविल के लिए एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन, पर छोड़ नहीं सकते, क्या पता किसी दिन आ जाए किसी टाइम। ठीक है, इरिगेशन से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, 4-5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इरिगेशन मतलब इसमें इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी दोनों है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान देना। ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देखना, पढ़ लेना। इन्वायरमेंट भी, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आता है, ऐसा नहीं होता है बस। हाँ, एक तो एफएम से कम क्वेश्चन आते हैं, एक सोम से, क्योंकि ये मैकेनिकल का टॉपिक है, तो इस पर आप थोड़ा कम अगर ध्यान दोगे, इस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब लेंदी भी हैं, टफ भी है और टाइम भी काफ़ी लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका देख लेना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये देख लेना, आरसीसी, स्टील, ये तीनों चीज़ आपका है, ठीक। और कुछ आपको देखता हूँ, बताता हूँ। आपको पेपर देते टाइम वहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड ले जाना पड़ेगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों जोड़ के आपका मेरिट बनता है। जितना मेरिट बनेगा फिर उसका कट ऑफ बनेगा, फिर उस हिसाब से आपका डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपसे डिपार्टमेंट का चॉइस पूछा जाएगा, ठीक है। और ये कुछ चीटिंग मैल प्रैक्टिस अगर पाई जाती तो इसके लिए प्रोविज़न लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। और पढ़ लेना आप, कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट्स इसके साथ अटैच्ड हैं। ओन स्क्राइब के लिए है, ये सब आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा अगर आप ये करते हो तो, ठीक है। ये देखिए OTR के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी अटैच्ड हैं पहले से, आप इसको स्क्रीनशॉट देख लेना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट में सब दिया ही हुआ है कैसे आपको फॉर्म भरना, मतलब OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स देखिए अटैच कर रखे हैं, तो इस फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल उनके लिए दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिटायर्ड हैं, और SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखिए ये दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट वगैरह आप बनवाते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। कोई भी इसको मानने से मना नहीं कर सकता। ये देखिए OBC का सर्टिफिकेट है, फार्मास्यूटिकल OBC, ये DOPT की साइट पे मिल जाएगा आपको, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की साइट पे आपको सब अवेलेबल हो जाएगा, गूगल कर लेना आप तो मिल जाएगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं आप। EWS का सर्टिफिकेट देखिए, मैं जो कह रहा था ना, ये चीज़ आप ये चारों चीज़ देख लेना। अगर आपके हिंदी वाले फॉर्मेट में ऐसे ही लिखे हुए हैं हिंदी में, ये सारे कंडीशन सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो हिंदी में भी अलाउ कर देते हैं। यूपी में हिंदी में ही बनाते हैं। ये डिसेबिलिटी वाला है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हैं इनके, और देख लेना आप, इसमें सर्टिफिकेट सारे अटैच्ड हैं। आप इस फॉर्मेट में अगर बन जाता है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और फ़ोटो देखिए, फ़ोटो आपका ऐसे होना चाहिए, ना तो चश्मा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे चश्मा लगा के, तो ये सब चीज़ देखना, ब्लर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और एडिटेड नहीं होना चाहिए, सही फ़ोटो आप अपलोड करिए, क्योंकि और बाकी का जो भी डाउट आए आप पूछो मेरे से, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि फॉर्म कोई भी गलत ना भरे, और आप लोग के जो दोस्त हैं सबको बताइए, वीडियो देख लें, ताकि एक बार अगर जिनको कुछ भी डाउट आता है तो या तो कमेंट कर दीजिए, या तो टेलीग्राम में आके मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।